जिस तरह एक व्यक्ति पैदा होने के बाद बोलना सीखता है और जिस तरीके से पढ़ने लायक होने के साथ वो पढ़ना शुरू करता है, जब शब्द बोलने आ जाता है उसको पढ़ने लिखने सिखाया जाता है, उसी तरीके से आज हमें आपको अपने भविष्य को बदलने के लिए, भविष्य को अपने अनुरूप बनाने के लिए ज़रूरी है उन शब्दों को बोलने सीखना जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ये सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। आपको बोलने बहुत आता है, आप बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत लंबा आप बहस कर सकते हैं, आपके अंदर असीमित क्षमता है, लेकिन किन शब्दों को आप बोल रहे हैं उन शब्दों के परिणाम आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अगर अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो वर्तमान में जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं वो अतीत के बनाए हुए शब्द हैं। उन शब्दों को बोल करके आप भविष्य को नहीं बदल सकते। जिस तरीके से एक व्यक्ति, एक बच्चे को पढ़ना पड़ता है, हर स्टेज में पढ़ना पड़ता है। जब भी आप एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी जो भी है, सब चीज़ का सिलेबस अलग अलग है। उसी तरीके से जीवन में सफलता के लिए सकारात्मक सोच रखना चाहते हैं अगर आप, तो आपके सकारात्मक शब्दों का भी चुनाव करना होगा। आप नकारात्मक शब्द बोल करके किसी भी सकारात्मक परिस्थितियों की उम्मीद न करें, कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें आपको बोलना सीखना होगा। क्या बोलें, अपने पुरानी स्थितियों के अनुसार कभी ना बोलें। तो लेसन दूसरा यही हो जाता है कि जब भी आप अपने करियर को बदलना चाहते हैं, अपने शब्दों को ध्यान देना शुरू करिए। शब्द बदलेंगे, उसके पहले विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो शब्द बदलेंगे, और शब्द बदलेंगे तो वाक्यांश बदलते हैं। आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों के अनुसार एक्सप्रेशन बदलता है, बॉडी की लैंग्वेज बदलती है, आपके परिणाम बदलते हैं। बहुत ही क्लियर कट चीज़ है कि जैसा बीज डालते हैं उसी के अनुसार आपकी फसल बदल जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह। मैं छोटी छोटी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी हम परिवर्तन करते हैं उसमें सफलता के लिए आवश्यक जो कदम हैं वो कौन से कदम हैं, उनमें चेंज द प्रोडक्ट एंड नाउ चेंज योर वर्ड्स। अपने शब्द बदलिए। शब्द अगर बदलने को तैयार नहीं है तो कभी भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला है। और शब्द बदलने के लिए विचार बदलना होगा, और विचार बदलने के लिए आपको माहौल बदलना होगा। सो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि हमें आपको सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें आपको सीखने की ज़रूरत है। जी हाँ, हमें सीखने की ज़रूरत है, लर्निंग जोन में जाने की ज़रूरत है, तब एक्शन जोन बदलेगा। जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हैं उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए किसी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को आप नहीं बता सकते। कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी नए व्यवसाय में, नई दिशा में, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में या एमएमए में आप एंट्री किए हैं, तो आपको अपने पुराने प्रोडक्ट बदलना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको जो बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल वो नहीं है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, यूज़ द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट की जो बात आती है, आपको यहाँ पर शब्द जिस तरीके से बदला आपने, इसके आगे की बात ये है कि आपके शब्द बदले, प्रोडक्ट के अनुसार आपके मुंह से निकलने वाले जो तरीके हैं वो बदल गए। अब बात आती है बदलने की आपके नज़रिए, एटीट्यूड। जिस एटीट्यूड से अतीत के जीवन के हिसाब से आपके जो सोच है, जो पुराने सोच के आधार पर आप इसमें एंट्री किए हैं, उस सोच के साथ इस बिजनेस में कामयाबी नहीं आने वाली है। तो यहाँ परिवर्तन एक और चाहिए आपको। अब वो किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको जो आपकी सोच को सकारात्मक बना दे और सफलता की दिशा में ले जाए। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप वो किताबें पढ़िए जो आपकी सोच को बदल दें, अनिवार्य है। जो बातें करके लोगों को समझाया करते थे, जो बातों को कह करके आप बहस किया करते थे, जिन विचारों के द्वारा लोगों को प्रभावित करते थे, वो विचार यहाँ किसी काम के नहीं है। तो
यहाँ पे आपको अपने कंसेप्ट को शेयर करने के लिए सीखना होगा। सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। आपको सीखना होगा कि कंसेप्ट कैसे शेयर करते हैं। ये भी आपका परिवर्तन है और इस परिवर्तन के बिना आप सफलता की तरफ नहीं जा सकते। आपको अपनी योग्यता बढ़ानी होगी, सीखने के लिए तैयार रहना होगा, सीख के सिखाने के लिए तैयार रहना होगा। तो निसंदेह यहाँ भी एक परिवर्तन की आवश्यकता है। सीखने की दिशा में आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। सीख के ही कोई चीज़ बताएंगे और सफलता की दिशा में जाने वाली चीज़ों को सीख के बताएंगे। तो सीखने की योग्यता आप में होनी चाहिए ताकि सिखाने की योग्यता आ जाए। जो सीख गए हैं उन बातों को करके यहाँ पर कोई भी सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। तो सीखने को तैयार रहें, तब जा कर के सिखाएं। बिना सीखे अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो निसंदेह आपके पुराने विचारों से निकले शब्द आएंगे और वो आप कभी भी उनको अपना करके कामयाब नहीं हो सकते। सो बी कॉन्शियस। आप पहले अकाउंटेबल शायद ना रहे हो, रिस्पॉन्सिबल ना रहे हो। कमिटमेंट क्या चीज़ होती है उसको कभी आपने समझा ना हो। 10 मिनट को कभी आपने लेट ना समझा हो। 8 बजे का टाइम था, 8:20 पर गए, आपने इसको सहजता में लिया। दिस इज नॉट कमिटमेंट। आपने किसी से कहा मैं आपसे मिलने आऊँगा टाइम पर, या आपने कहा कि आपको मैं कोई सामान देने आऊँगा और फिर आप उसको भूल गए। दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट अकाउंटेबिलिटी। आप किसी की जिम्मेदारी ले करके भूल जाते हैं और फिर उसको बोल देते हैं मेरे को याद नहीं रहा। दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ यहाँ नहीं काम करेगी। हर कदम पे अपनी अकाउंटेबिलिटी चेक करती रहनी पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करनी है, अपने आप के कमिटमेंट लेवल को हर कदम पर चेक करना है। दिस इज इम्प्रूवमेंट। ये चेंज आपको जरूरत पड़ेगा। बिना इस चेंज के कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाउ मच यू आर मोर अकाउंटेबल, हाउ मच यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, हाउ मच यू आर कमिटेड फॉर योर सेल्फ फॉर एंड अदर्स। दूसरों के लिए और स्वयं के लिए आपने अपने कमिटमेंट लेवल में कितना परिवर्तन किया। ये बदलाव चाहिए आपको। आपके अंदर परिवर्तन की जरूरत है। बिना परिवर्तन के नहीं हो सकता। आप पहले कैसे लोगों के साथ बातचीत करते थे, किस तरह से बात करते थे, आपके कम्युनिकेटिंग लिंक कौन कौन थे, वो मित्र, वो रिलेटिव, वो फ्रेंड्स, वो पड़ोसी, वो सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो यहाँ पर किसी काम के नहीं। उनसे आप इस बिजनेस में आप अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। तो आपको कम्युनिकेटिंग लिंक क्या होना चाहिए? आपकी ग्रोइंग अपलाइन, आपकी अपनी टीम, स्वयं से लिंक करिए, अपनी वाइफ से लिंक करिए, अपनी फैमिली से लिंक करिए। लेकिन कम्युनिकेशन आपको उन जगहों पर करना है जहाँ से आप में परिवर्तन होता जाए और लोगों को पता चले कि आप परिवर्तित हो रहे हैं। देन आपका कम्युनिकेटिंग लिंक अपनों के प्रति, रिलेटिव, फ्रेंड्स जितने लोग हैं उनसे जो कम्युनिकेटिंग लिंक पहले थी उसमें कितना % और बढ़ोतरी हुई और कम हुआ, ये सारी चीज़ें आपके परिवर्तन की दिशा में ले जाने वाली हैं। एवरी स्टेप ऑफ सक्सेस नीड्स चेंज। इफ यू आर बीइंग चेंज according to the system, according to the corporation, according to the need of your goal, you are towards success system. Your success journey will be towards your goal. आपके मुंह से निकले हुए शब्दों से आपके रिश्ते बनते हैं। आपके व्यवहार से अपने होते हैं, पराये बनते हैं। आपके भावनात्मक संबंध लोगों को करीब लाते हैं। जो जैसा आपने अपने मुंह से शब्द निकाले वैसे लोग बने। अब आपको ऐसे लोगों को अपना बनाना है जिनको आप जानते ही नहीं। तो आपको स्पीच पैटर्न बदलना होगा। उन शब्दों को चुनना पड़ेगा जो शब्द किसी को भी अपना बना लेते हैं। आफ्टर ऑल यू आर मेकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं
सफलता की दिशा में बढ़ने के जो अनिवार्य गुण हैं, उसमें स्पीच थ्योरी, स्पीच पैटर्न बदलना होगा आपको। आप वही बोल करके जिस संसार को बनाए हैं, जो बोल करके आपने अपने संसार को बनाया है, वही चीज़ बोल करके दूसरा संसार नहीं बना सकते आप। तो आपको बोलने की जीवन शैली जो है, बोलने की जो शैली है, वो बदलने होंगे। निसंदेह अपने शब्द बदलने होंगे, अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी। दैट्स यू नीड टू बी चेंज। आप कभी किसी की भी कंप्लेन कर देते थे, किसी के सामने आर्गूमेंट लेके बैठ जाते थे, आर्गू करने लगते थे, कहीं भी बहस हो रही है उसमें कूद जाते थे। कंप्लेन, ब्लेम, क्रिटिसाइज आप पॉजिटिव वे में करते थे, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते थे और उसके अनुसार फल और परिणाम बदलते रहे। आज वो आप करके कभी भी अपने आप को नहीं बदल सकते। तो अपने अंदर से इन सारी चीज़ों को निकालनी होगी। आपको अपने अंदर के नकारात्मक भावनाओं को निकालना होगा, तब परिवर्तन आपके सपनों की तरफ जाएगा, जो एक नए संसार को बनाएगा। सो आपका ये धर्म बनता है, अगर बदलना है तो इस दिशा में भी बदलना होगा, या आपको किसी की शिकायत करनी ही नहीं है। हम अगर किसी के पक्ष में नहीं बोल सकते तो विरोध नहीं करेंगे। विरोध मत कीजिए, साथ मत दीजिए। साथ न देना भी विरोध होता है, उसमें शांति होती है, लेकिन विरोध करना अशांति पैदा करता है। हम कभी किसी भी लेन देन में प्रायः लोग बहुत प्रतिबद्ध नहीं होते। पैसे का लेन देन एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करती है। हम किसी के साथ भी मजाक कर लिया करते थे। हम किसी भी फैमिली में कहीं भी आया जाया करते थे। हम किसी के भी स्वाभिमान को खिलवाड़ कर लिया करते थे, मजाक में लेते थे। भले ही सामने वाले को कितना कष्ट हुआ, लेकिन हमने कहा अरे ये तो मजाक था। बदलना होगा आपको। कैश कैरी को समझना होगा आपको। कैश क्यों जरूरी है, उधार क्यों नहीं जरूरी है। हर दुकान के सामने लिखा है उधार एक प्रेम की कैंची है, यानी प्रेम को काट देता है। उधार लेना यहाँ बंद है। हर जगह कहा जाता है, लेकिन अपनाया जाता है और रिश्ते टूटते फूटते रहते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आफ्टर ऑल यू आर मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहाँ पे जो अपने में परिवर्तन करना है, वो परिवर्तन ये है कि कैश रहना है। बड़ा हो, छोटा हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, कभी नहीं कहना ये तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। नहीं बोलना। ये तो बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, तो कर ही नहीं सकता, नहीं बोलना। ये परिवर्तन चाहिए आप में। सफलता की दिशा में ये परिवर्तन अनिवार्य है। बिना इसके आप कामयाब नहीं हो सकते। माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली में किसी से मजाक कर लेते थे, अंदर से परिवर्तन करना पड़ेगा। अब मजाक बंद। कोई भी मजाक ही होती है, उसका असर पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर असर कम पड़ता है, लेकिन पड़ता सबके ऊपर है। तो हम वो काम ही क्यों करें? ऐसे काम क्यों करें जो हृदय पर आघात पहुंचाते हैं? भले ही सामने वाला व्यक्ति बोले या ना बोले, ये बदलना होगा आपको। आपको ऐसा बोलना होगा कि कभी किसी का कोई तकलीफ पहुंचाएगी। ये परिवर्तन चाहिए आपको। उसी तरीके से आप जानते हैं, एक समर्पण की भावना से काम करना है आपको। समर्पण की भावना क्यों आवश्यक है? समर्पित होना और भावनात्मक होना दोनों बड़ा फर्क है। पावर समर्पण में नहीं है, उस भावना में है जिसके प्रति आप समर्पित हो रहे हैं। अपने कॉरपोरेशन के प्रति, अपने एजुकेशनल सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति आपको है अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए। ये बदलना होगा आपको। परिवर्तन नितांत आवश्यक है। परिवर्तन, बिना परिवर्तन के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप में समर्पण की भावना नहीं आ रही है, तो सर्च करिए कि आप में कौन सी कमी है जो किसी के प्रति समर्पण नहीं आने दे रहा है। दूसरी चीज, वो कमी आप में नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से हम जब कोई भी काम करते हैं,
अपने बड़े लोगों से सलाह लेते हैं, और ज़्यादातर जिस क्षेत्र के सफल लोगों से सलाह लेना है, अगर वहाँ लेते हैं तो आप सफल होते हैं। ये परिवर्तन आप में चाहिए कि आपको सलाह वहीं लेनी है जहाँ पर लोग सफल हो गए। निसंदेह आप किसी और जगह से अपने दैनिक प्रक्रियाओं में, क्रियाकलापों में किसी से राय लिया करते थे, अपने बड़े बुजुर्गों से, लेकिन यहाँ वो काम नहीं करेगा। इस प्लान को देखने के बाद अपने मम्मी पापा से सलाह लेके इस बिजनेस को नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को किसी भी बीटेक क्लास में कोई ब्रांच दिलवाना चाहते हैं तो अपने मम्मी पापा से राय नहीं लेंगे। अगर वो IITian बीटेक नहीं है, अगर वो उस क्लास को नहीं पढ़े हैं तो उनसे आप राय नहीं लेंगे। लाइक वे यहाँ भी आपको अगर कोई भी एडवाइस लेनी है तो सतर्क रहना पड़ेगा। आपके कैरियर का सवाल है, आपके फ्यूचर की बात है, यहाँ पर किसी और से राय नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि पत्नी से पूछ करके मैं बताता हूँ, अच्छा अभी अपने मम्मी पापा से पूछ लूँ उनको क्या, वो लोग क्या कहते हैं। ये आप नितांत एकदम मतलब निहायत बहुत बड़ी जिसको गलती करते हैं, एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसका परिणाम आपको विपरीत दिशा में ले ही जाएगा। ये नहीं करना है आपको। सलाह लेनी है तो किससे लेनी है? सफल व्यक्ति से लेनी है। उस व्यक्ति को खोजिए जो इसमें सफल है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में जनरली ये बहुत बड़ी कमी होती है लोगों के अंदर कि सलाह कहीं और लेनी चाहिए, लेते कहीं और हैं। वित्तीय सलाह लेने के लिए आप अकाउंटेंट रखते हैं, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल जानकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर रखते हैं, डॉक्टर रखते हैं बीमारी होने के बाद। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सफलता के लिए सफल लोगों की सलाह अनिवार्य है। ये आपको बदलना पड़ेगा। अपने आप की राय लेने की आदत बदलनी पड़ेगी। किसी के बीच में भी बोलने की आदत आपको बदलनी पड़ेगी कि ऐसा मैंने किया, ऐसा हुआ। नहीं, आपको राय लेनी है तो किससे लेनी है? सफल व्यक्ति से। ये आपको अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। चेंज योर सेल्फ लाइक वे। इंडिविजुअल काम करके हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की ताकत को जानते हैं। अकेले कैसे काम किया जाता है ये हम आप जानते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग बिजनेस है। अकेले दम पर ये बिजनेस नहीं होता। इसमें लोग आते हैं तो लोगों के साथ मिलके कैसे काम किया जाता है ये आपको सीखना होगा। आप बहुत बेहतरीन प्लानर हैं, बहुत बेहतरीन रिटेलर हैं, बहुत बेहतरीन स्पीकर हैं, लीडर हैं, लेकिन अगर आपके टीम के साथ खड़ा होने नहीं आता, टीम के साथ मिलके काम करने नहीं आता, टीम वर्क नहीं आता, तो ये आपको सीखना होगा। ये आपको सीखना होगा। बिना सीखे आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। परिवर्तन आवश्यक है। आप कहीं भी किसी से बात कर लेते थे, कोई चीज़ पसंद आई तो ले लेते थे, नहीं आई तो छोड़ देते थे। ये आपको बदलना होगा। कोई आदमी बोलता था, आपने एक सलाह मांगी या आपने एक प्लान दिखाया और उस व्यक्ति ने मना किया, आपको बुरा लगा, आप रिएक्टिव हो जाते थे। रिएक्शन लेस बनना है, ये आपको सीखना होगा। अस्वीकृति का अर्थ आपको समझना होगा। हिचक को दूर करना होगा, ये आपको सीखना होगा। आपको हर स्टेप सीखना है जो सफलता की तरफ ले जाता है, और हर वो बदलाव जरूरी है जो सफलता की दिशा में आपको सफल व्यक्ति के गुणों से भरपूर कर देता है। अर्थात आपको परिवर्तन आपके लिए जरूरी है। अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। हर कदम पे चलना है तो हर कदम पे सफलता की तरफ जाने में आप उन दिशाओं में कभी चले नहीं हैं, तो उसके लिए आपने मस्तिष्क में उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए और स्वीकार करने के साथ बदल जाने के लिए एक निर्णय लेना होगा। ये आपके अंदर परिवर्तन को स्वीकार करने की मानसिकता डेवलप करनी होगी। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते। हर कदम पे बदलना होगा आपको। एवरी स्टेप्स ऑफ द सक्सेस नीड चेंज।
चेंज। दुनिया में हर चीज़ बदल रही है, परिवर्तन की तरफ पूरा संसार है। वो अवनति की तरफ जा रहा हो चाहे उन्नति की तरफ जा रहा हो, आपको किधर जाना ये समझना है। सफलता की दिशा में जाने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा दोस्तों। परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक हो, ये विचार मस्तिष्क में बना रहे, ये सीखना होगा। ये सीखना होगा कैसे हर स्थिति में अपने आप को सकारात्मक रखा जाता है। ये सीखना होगा। सफल व्यक्ति के गुणों को अपने जीवन में अपनाना होगा। सफलता के अनिवार्य कदमों पर चलने के लिए अपने आप को तैयार रखना है कि वो परिवर्तन करना ही करना है। बिना परिवर्तन के आप कभी भी किसी भी दिशा में एक कदम नहीं चल सकते। चल भी लिए तो टिक नहीं सकते। आप कॉन्टेक्टिंग करते हैं, इनवाइटिंग करते हैं, इनकार सुनने को मिलता है, आपको पसंद नहीं आता, पसंद करना सीखना होगा। 2-4 प्लान करते हैं, दोनों 4 प्लान का रिजल्ट नहीं आते और उसका असर आपके दिमाग पे, शरीर पे पड़ता है और आप बहुत उत्साहित होते हैं। इन परिस्थितियों में भी कैसे उत्साहित रहना होता है, ये आपको सीखना होगा। आपके अंदर जब ऊर्जा का ह्रास हो रहा हो विपरीत परिस्थितियों में, तो उस समय भी अपनी ऊर्जा को कैसे उन्नति की तरफ ले जाते हैं, ऊर्ध्वमुख करते हैं, ये आपको सीखना होगा। प्लान देने का टाइम लेते हैं लोग, नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो समय पर फ़ोन नहीं उठाते, उठाते भी हैं तो प्लान नहीं देखते, मना कर देते हैं, अनेकों तरीके के कारण गिनाते हैं। उन स्थितियों में भी अपने मस्तिष्क को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सीखना होगा। ये परिवर्तन की दिशा है दोस्तों। बिना परिवर्तन के आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी नया नहीं हासिल कर सकते। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि बिना परिवर्तन के ही मैं नई नई चीज़ें हासिल कर लूँगा, वो बिल्कुल कोरी बात कर रहा है। परिवर्तित होना, परिवर्तित होकर के सफलता की दिशा में अपने आप को उसके अनुसार बना देना, बिना अपने आप को बदले हो ही नहीं सकता। आप किसी को प्लान करते हैं, प्लान के पहले उससे बहस होती है, बातचीत होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। उन चीज़ों को छोड़ने सीखना होगा। उनको सुनने के बावजूद भी आपको रिएक्शन नहीं करना है। ये परिवर्तन आपको अपने अंदर लाना ही होगा। कदम कदम पे चलना होगा, लेकिन सफलता के लिए जो परिवर्तन है वो अपने साथ रखना ही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम फॉलो अप करने जाते हैं उसमें भी कोई समय नहीं देता, कभी समय देता है तो अनर्गल बातें होती हैं। कहने का मतलब क्या है, जहाँ से आपने अपने भविष्य की दिशा तय की और जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हर कदम पर अपने आप को बदलने का मनोमस्तिष्क, ये जो माइंडसेट है वैसा बनना। अपनी आत्मावधारणा में एक सफल व्यक्ति का चित्रांकन करना होगा। एक सफलता हासिल करने के बाद आप कैसे दिखते हैं, उस सारी चीज़ों को अपने अंदर लाने के लिए अपने आप को बदलना होगा और आपको हर कदम पर इसके लिए सीखना होगा। थैंक यू, नमस्कार।